इन केसेस का सीक्वेंस क्या है? मतलब आपको याद होगा लाहौर के अंदर डॉक्टर शाहिद को उसके बेटे ने कत्ल किया। डॉक्टर शाहिद मेरे बड़े अच्छे दोस्त, जब मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया था उस वक्त से इनको जानता हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। और जब ये खबर आई थी तो उस वक्त मुझे खुद लगा था कि ऐसा ही कोई एलिमेंट आएगा। इसी तरह आपने जॉर्डन गैंग के बारे में सुना था। जॉर्डन गैंग लाहौर के अंदर किस तरह मंशियात सप्लाई करता था, और इस मंशियात की सिंप्लिसिटी ऑनलाइन सेंस में कितनी है कि एक बच्चा अपने वालिद से कहेगा कि आप ये फलानी ऑनलाइन जगह से ये पेस्ट्रीज मंगवा दें, और पेस्ट्रीज के ऑर्डर्स के अंदर ही कोड्स हैं जिसमें वो मंशियात को किस तरह उस पेस्ट्रीज, आपको पता ही, वालिद को पता ही नहीं होगा, वो 4 पेस्ट्रीज आएंगी, एक स्पेशल होगी, 3 जो है वो सिंपल होंगी, और वालिद यही समझ रहा होगा कि ये मेरा बच्चा एक सिंपल पेस्ट्री खा रहा है, जबकि वो मंशियात में होगी। और अब मुस्तफा वाले केस में, अरमगान वाले केस में, और फिर अब मैं नाम लेता जाऊंगा, कितने कितने आ रहे हैं जी, फलां एक्टर का बच्चा या बड़े बड़े लोग जो इस मंशियात के। अब ये एक चेन चलती कैसे है? मंशियात सिर्फ मंशियात नहीं लेना होता, बल्कि जो अफेक्टिव लोग होते हैं उनके बच्चों को घेर कर एक पूरे तसलसल के साथ काम करवाना, फिर ये हाई लेवल पर जाती है। इस पूरे मामले में मॉडर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, हर जगह पर ये हो रहा है। पर सवाल, मैं आज ये कहानी आपको सुना रहा हूँ, इस कहानी से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, दुनिया में हर जगह पे मंशियात का, मॉडर्न वर्ल्ड में, और स्पेशली वो इकोनॉमीज जहाँ पर पैसे हैं जैसे अमेरिका है, वहाँ पर जो है ये इशू है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए एक मैकेनिज्म ही है जो पाकिस्तान में नहीं है। 2 तरह का मैकेनिज्म चाहिए। एक तो मैकेनिज्म ये चाहिए कि इन मंशियात को बेचने में, इनको लाने में जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ आपकी कितनी सख्त सजाएं, कितनी सख्त कार्रवाई है, और कितनी सजाएं आप दे रहे हैं, और कितने मंशियात के केसेस हैं जिनके ऊपर अदालतें फैसला देती है। पकड़ा, हमें पुलिस से प्रेस मिलेगी, आपको एंटी नारकोटिक से मिलेगी, ये फिलहाल शख्स को पकड़ लिया, इससे 5 किलो चर्च पकड़ी गई, इतनी आइस पकड़ी गई, इतनी हीरोइन पकड़ी गई, इतनी ये पकड़ा गया। पर ये अगर आप साल बाद उस शख्स के बारे में जिसको पकड़ा गया होगा उसको परसू कर लें, वो आज़ाद होगा, क्योंकि बाद में उसकी प्रोसिक्यूशन के मसाइल उसकी बिल्कुल किसी ने तवज्जो नहीं देंगे। और क्योंकि मंशियात फरोशों के पास पैसे की कभी कभी नहीं होती, तो वो पैसा, वो पता चलेगा कि जो मंशियात थी वो जब लेबॉर्ट्री जाएंगी तो वहाँ से साबित हो जाएगा कि ये मंशियात नहीं थी। और अब जो देखें, ये तो एक साइड की है कि वो बेचने वाले, उनके खिलाफ कानून साजी कैसे की जाए, और फिर जो उसको कर रहे हैं उनको डराया कैसे जाए, आपको कैसे पता चला जाए। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा रैंडम टेस्टिंग का, अब ये कह रहे हैं, अब सिंध गवर्नमेंट में मैंने आज सुना गवर्नर सिंध कह रहा है, या पहले शजील मेमन साहब ने कहा कि जी हम सरकारी कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में और साथी के स्टूडेंट्स के रैंडम टेस्ट करेंगे। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि पार्लियामेंट से लेके अहम पोस्टों पर लेकर ब्यूरोक्रेसी तक रैंडम टेस्ट होने चाहिए। अमेरिका की और यूरोप की इस लिहाज से कानून साजी है, अगर उनका कोई भी डेलीगेट, डिप्लोमेट थर्ड वर्ल्ड में, हमारे जैसे मुल्कों में है, उसको हर एक सर्टेन टाइम के बाद उसके मंशियात के टेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंशियात में सिर्फ वो शख्स खुद नहीं बर्बाद हो रहा था, बेसिकली तो वो एक गुलाम बन जाता है। और इस मंशियात फरोशी सेंस में इस चीज़ को रोकने के लिए एक सीक्वेंस के साथ उनके टेस्ट होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पार्लियामेंटेरियन, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेज, हर जगह पर मंशियात के रैंडम टेस्ट का एक कानून होना चाहिए, और हमें पता लगना चाहिए कि कौन कौन लोग। और इसका सिर्फ पता लगने से नहीं है, जब जो डर होता है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए सबसे, किसी भी जुर्म के लिए, किसी भी बुराई के लिए सबसे बड़ा हथियार डर होता है। सो वो लोग जो तगड़ी ओहदों पे बैठे हैं, वो लोग जो टीचिंग कर रहे हैं, उनको जब ये डर होगा कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं ये किसी वक्त भी हमें पकड़वा सकते हैं, और हमारी जो रिस्पेक्टफुल जॉब है इसको जा सकता है, तो हम ऐसे ये जो वाकयात हो रहे हैं ना, कत्ल कर देना, अब अरमगान सेंस में ये मंशियात का ही इस्तेमाल है कि वो, अब एक तरफ तो आपके पास पैसे इतने आ रहे हो, आपके पास जो है वो डिजिटल डॉलर्स की भरमार हो, फिर आपके पास कराची के अंदर अगर आपका पैसा है तो आप पूरी फौज एक गार्ड्स की खड़ी कर दें, फिर आपके पास वेपनरी, इसराइली वेपन तक हो, फिर आपने पुलिस तक को सबको जो है खरीदा हुआ, फिर आपने शनाख्ती कार्ड भी बनाए हो, और फिर आपका ये मंशियात वाला जो इस्तेमाल है वो फिर आपको इतना एक कहे ना नडर कर देता है कि आपको लगता है कि बंदे को मारना तो कोई मसला नहीं है, और बंदे को सिंपल मारना नहीं है, मारना तो एक गोली से बंदा मार देता है। ये कि बंदे को पहले टॉर्चर करना है, डंडों से मारना है, फिर उसको जख्मी हालत में डिग्गी में डालना है, सुबह से बाहर ले जाना है, गाड़ी को आग लगाना है, पूरा फिल्मी सीन, जिस तरह हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं ना कि जिसमें वो गैंग्स होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तेरे में जरूरत है, निकल आग लगा देना ये। और फिर ये देखे ना, बेटा बाप को मार रहा है,
और फिर इन मंशियात के अंदर हर आता हुआ टाइम जो इसमें मॉडर्न सेंस ला रहा है, उसको भी जो है देखना चाहिए। और ये काम मेरा ख्याल है एंटी नारकोटिक्स हमने पूरा इदारा बनाया हुआ है, अब वो इस पर कितनी तवज्जो दे रही है, ये बहुत ज़रूरी है।